नमस्ते दोस्तों, आज की बुक समरी है टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे बुक के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में गंवाए हुए पैसों को कभी भी कमा सकता है, लेकिन अपने गुजरे हुए वक्त को कभी भी वापस नहीं लेकर आ सकता है। यदि आप समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हैं तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। वहीं अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो आप ना तो पैसे कमा सकते हैं और ना ही इज्जत कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ नियमों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि समय का सदुपयोग कैसे करें, तो आज इस बुक समरी में हम आपको समय का सदुपयोग करने के कुछ नियम बताने वाले हैं। यदि आप इस पुस्तक को एक बार पढ़ते हैं और उसमें बताए नियमों का पालन करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप अपने समय का सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास समय तो बहुत है, लेकिन आप समय का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको भी अपने समय को मैनेज करने में परेशानी आ रही है और आप इंटरनेट पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर्च कर रहे हैं? तो आज आगे इस बुक समरी में आपको इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिलने वाले हैं। आज हम आपको टाइम मैनेजमेंट बुक रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम टेबल कैसे बनाएं? दोस्तों, कई लोग अपने दिन को टाइम टेबल बिना बिताते हैं, जिसकी वजह से उनके जरूरी कार्य छूट जाते हैं और जो कार्य जरूरी नहीं होते हैं वे उनको पूरा करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि उनका कीमती समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए आप सभी को अपने समय का लॉग बुक बनाना चाहिए, ताकि आप बेहतर ढंग से समय को व्यवस्थित कर सके। नंबर 2, सबसे जरूरी कार्य सबसे पहले करें। हम सभी टाइम टेबल तो बना लेते हैं और हम सभी को शुरू से यही सिखाया गया है कि दिन में सबसे जरूरी कार्यों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन इस बात को हम कभी भी अभ्यास नहीं करते हैं और प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना हमारी आदत में नहीं होता है और जब तक आपकी आदत में जरूरी कार्यों को पूरा करना नहीं आता है तब तक आप समय का सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। जब भी आप अपनी लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में आपको सबसे पहले जरूरी कार्य लिखने चाहिए और उन सभी जरूरी कार्यों को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। यदि आपकी लिस्ट में कोई सबसे मुश्किल और कठिन कार्य है तो आपको उस कठिन कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। यदि आप इस तरह से कार्य करने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी एक आदत बन जाती है और आप आसानी से अपने सभी जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करने लग जाते हैं। पेरेटो के नियम के अनुसार यदि आप अपने जरूरी कार्य की 20% पर प्राथमिकताएं आप सभी को 80% पर तक का परिणाम देती हैं। यदि आप किसी भी कार्य में 20% मेहनत करते हैं तो आपको 80% का परिणाम मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कार्य में हमको 80% परिणाम 20% किए गए कार्य पर ही मिलते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपना समय, एनर्जी और पैसे अपने कर्मचारी पर लगाएं और जब आपकी टीम के सभी कर्मचारी पूरी एनर्जी के साथ कार्य करते हैं तो आपको 80% तक का परिणाम मिलता है। इस नियम को आप सभी को अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। नंबर 3, कार्य को डेलीगेट करना सीखें। अक्सर बहुत बार हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस कार्य की सभी चीजें खुद करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में हम महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ देते हैं और छोटे छोटे कार्य में उलझे रह जाते हैं और ऐसा करने पर हम अपने कीमती समय को छोटी छोटी चीजों में बर्बाद करते रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। यदि आप जितने भी सफल लोगों को देखते हैं तो उनके जीवन में आपको कार्य को सौंपना यानी कि डेलीगेशन जरूर नजर आता है। आपको कभी भी हर एक कार्य खुद से नहीं करना है,
बल्कि उस कार्य के लिए एक सही व्यक्ति का चुनाव करना है और जल्द से जल्द उस कार्य को समय पर पूरा कर लेना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने कीमती समय का सही दिशा में सदुपयोग कर सकते हैं। आप सभी ने महसूस किया होगा कि अक्सर हम बहुत बार ऐसे ही कार्यों में अपने समय को बर्बाद कर रहे होते हैं जिनका हमारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं होता है, और हम ऐसी अव्यवस्थित चीजों से अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए आप सभी को अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना चाहिए, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। जब आप अपने जरूरी कार्यों पर फोकस करते हैं और अपने दैनिक जीवन के या फिर अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, आप सभी को अपने दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करना सीखना होगा। तब जाकर आप अपने समय का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कहते हैं कि मनुष्य को समय की कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि समय पैसे से भी कीमती होता है। एक सफल इंसान अपने समय को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि उसके लिए पैसा जरूरी नहीं बल्कि समय जरूरी होता है। एक सफल इंसान को पता होता है कि पैसे समय से कीमती नहीं होते हैं। यदि समय होता है तो वह वापस से पैसे कमा सकता है, लेकिन समय को वह नहीं खरीद सकता है। इसीलिए इस पुस्तक के लेखक हर किसी को अपने आप से 3 सवाल पूछने के लिए बोलता है, जिसमें पहला सवाल होता है कि हम सभी को अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि हमको समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। क्या हम अपने समय को गलत कार्यों में बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल, हम सभी के पास कितना समय है? पुस्तक के लेखक बताते हैं कि एक मनुष्य हर एक खोई हुई चीज को वापस लेकर आ सकता है, लेकिन समय को वापस नहीं लेकर आ सकता है। तीसरा सवाल, आप सभी का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? इस पुस्तक के लेखक कहते हैं कि यदि कोई इन तीनों सवालों के जवाब अच्छे से जान लेता है तो उसके लिए समय का मैनेजमेंट करना बेहद ही आसान हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। पर इस आदत को जरूर अपना सकते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको हर दिन पढ़ाई करने की आदत अपनानी चाहिए, और आप सभी को इस आदत को अपनाने के लिए निरंतर अभ्यास करने की जरूरत होती है। नंबर 4, फाइनेंशियल लक्ष्य बनाएं। यदि आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता तो आपका सफल होना भी निश्चित नहीं होता है। यदि हम इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो आपको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, लेकिन आपको यह निश्चित नहीं है कि आपको किस जगह या किस स्थान पर जाना है, तो आपके लिए उस स्थान पर पहुंचना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपको शुरुआत से ही यह स्पष्ट होता है कि आपको इस जगह पर जाना है, तो आपके लिए वहां पर पहुंचना आसान होता है। ठीक उसी तरह से जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए आपके पास में लक्ष्य होना जरूरी होता है। जब आपके पास एक गोल होता है तो आपके दिमाग में यह होता है कि आपको सिर्फ इस लक्ष्य को इस समय पर हासिल करना है। तब आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कामयाब होने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए सही लक्ष्य बनाएं, समय को बर्बाद ना करें। ज्यादातर लोग आज के समय में इंटरनेट पर अपने समय का दुरुपयोग करते रहते हैं, और उनको बिल्कुल भी जागरूकता नहीं होती है कि उनके लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप भी अपने समय का फालतू की चीजों में दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके अंदर अपने समय का सदुपयोग करने की जागरूकता होनी चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आप आज अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं तो समय कल आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए समय से पहले अपने अंदर यह जागरूकता बना ले कि समय आपके लिए सबसे कीमती होता है, और उस समय का सदुपयोग करना सीखिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और जिस व्यक्ति को सफलता को पाना होता है उसके लिए तो 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, और सफल व्यक्ति 24 घंटे में सफलता को प्राप्त कर लेता है, और वही एक असफल व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता रहता है। इसलिए समय का प्रबंध करना सबसे जरूरी होता है। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।